नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक आरटीआई है सॉदर्न रेलवे का, उसको एनालाइज करेंगे कि कितने चांसेस हैं जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनकी जॉब लगने की। देखिए, मैं जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में धरातल पे क्या चल रही है उस पर आपको अवगत कराऊंगा कि क्या हो सकती है। तो यहाँ पे अगर तो हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में देखिए कितने लोग फिजिकल के बाद सॉर्ट आउट किए गए और कितने लोग का पैनल जारी हो गया, कितनी वैकेंसी बची हुई है और कितने लोग की संभावनाएं हैं कि और भी ऑक्युपाई किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जॉब दिया जा सकता है वेटिंग से। तो यहाँ पे जो आरटीआई है वो सॉदर्न रेलवे की तरफ से लगाई गई है। एसटी कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं। एसटी कैंडिडेट में जो ये वाला आपका जो सॉदर्न रेलवे की है उसमें एसटी कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कितने कैंडिडेट हैं एसटी के जो कि फिजिकल क्वालिफाई हैं, नंबर ऑफ एसटी कैंडिडेट जो कि अब्सेंट रहे डीबी में, और इसमें इन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ एसटी कैंडिडेट जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड पैनल में मतलब कि उन लिस्ट किए गए। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, ये सब इसमें पूछा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं सॉदर्न रेलवे में। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकलने वाले आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए बेस्ट बुक। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे एक मॉक टेस्ट के तरीके से मिल जाते हैं और प्लस प्रैक्टिस सेट के तौर पे आपको यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट प्लस मिल जाते हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं तकरीबन 25 आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। इस तरीके से इसका फॉन्ट दिखेगा आप इसको अगर परचेज करते हैं तो। और यहाँ पे उत्तरमाला भी आपको मिल जाता है ABCD के फॉर्म में, प्लस इसका व्याख्या सहित भी उत्तर मिलता है विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके स्टडी गाइड भी आती है यहाँ पे आरपीएफ आरपीएसएफ के लिए। तो स्टडी गाइड खरीदते हैं तो डिटेल इसमें सिलेबस जो है वो कवर किया गया है और एक एक टॉपिक को अच्छे से इलेबोरेट करके समझा के क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और नियर बाई स्टोर है, वहाँ से भी आप जाके इन दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे सॉदर्न रेलवे में अगर हम एसटी की वैकेंसी की बात करें तो 787 वैकेंसी है एसटी की। आप देख सकते हैं ऊपर से एसटी कैंडिडेट जो हैं वो लिए जाने हैं 787, लेकिन ये 787 कैंडिडेट अपने सीट के अकॉर्डिंग होंगे। अगर 1000 कैंडिडेट हैं उसमें से 787 से ज़्यादा यानी कि 200 या 150 ऐसे कैंडिडेट हो या 500 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि यूआर से क्वालिफाइड हैं, तो आपके यूआर में 200 चले जाएंगे और बाकी 800 बचेंगे जो कि इसके लिए फाइट करेंगे 787 के लिए। सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन मात्र 13 लोगों के लिए बच जाएगा, क्योंकि बाकी 787 तो ऑक्युपाई हो जाएंगे और जो 1000 क्वालिफाई किए थे उसमें से 200 यूआर में चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी फिल होती है। तो 787 जो कैंडिडेट इसको लेने थे एसटी के वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे टोटल जो फिजिकल में पास हुए तकरीबन 1500 पास हुए। 1500 में जो 176 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि यूआर से क्रॉस कर गए। तो यानी कि 1500 में अगर 200 हम मान लेते हैं 200, तो यानी कि आपके 1300 एसटी कैंडिडेट हैं जो कि 787 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। उसमें से 10 लोग एब्सेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं कि 10 लोग डीबी में एब्सेंट हुए हैं। तो 1300 ही मान लेते हैं, क्योंकि 10 ऊपर नीचे तो हम राउंड फिगर में कर ही रहे हैं। तो 1300 में आपको 787 लोगों को ही लेना था, यानी कि तकरीबन 800 मान लेते हैं, यानी कि 500 फिर भी जो क्वालिफाइड पेट हैं वो कहीं ना कहीं छटेंगे और छट ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डीबी में पैनल सेकंड पैनल तक 723 लोगों का पैनल जारी कर दिया गया है। 787 लोगों का जारी करना है, उसमें 723 लोगों का पैनल जारी कर दिया गया है। तो तकरीबन आप मान के चलो कि 60 जो लोग हैं उनका अभी पैनल जारी नहीं किया गया है। वो किसी वजह से हो सकता है सर्टिफिकेट का इशू हो या मेडिकल का कोई इशू हो, इस वजह से नहीं जारी किया होगा। यानी कि लगभग सभी का पैनल जारी कर दिया गया, जिनका कुछ प्रॉब्लम है उनको होल्ड कर दिया गया। तो बाकी बच गए आपके जो 8 5 13 500 जो एसटी कैंडिडेट है, तो उनका क्या होगा। देखिए, मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि थोड़ा मुश्किल है,
भरोसा का मतलब ये नहीं कि मैं कह दूं कि हाँ जॉब कल लग जाएगी। कहने का मतलब ये है क्योंकि 800 सीटें तो इनका अपना था, और उसके बाद अगर आपके ज़्यादा नंबर होते तो यूआर में चले जाते, अच्छी बात है, लेकिन आपके कम नंबर है और कैंडिडेट काफ़ी संख्या में 500 के तकरीबन संख्या में। हाँ 150 लोगों को हो सकता है कि छोड़ेंगे, जॉब तो मिल सकता है, ये 787 में से कुछ लोग जॉब छोड़ेंगे तो मिल सकता है, लेकिन मुश्किल है कि अब कोई जॉब छोड़े। ठीक है, अगर मुश्किल से 100 लोग जॉब छोड़ते भी हैं, 1-2 साल के अंदर में जॉब छोड़ते हैं या नहीं ज्वाइन करते हैं, तो 100 लोग इसमें मुझे लग रहा है कि 100 से 150 लोग का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि 500 लोग का तो थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि 500 लोग काफ़ी संख्या में हो जाते हैं। और एसटी में, और आपने देखा होगा कि कट ऑफ जब नए डीवी के लिए निकाली जाती है तो काफ़ी मतलब कि माइन्यूट डिफरेंस आती है। तो इस वजह से मैं एक हरास वर्ड बोलूँगा कि आपको नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी करनी चाहिए। हाँ, जिसका कि थोड़ा सा नंबर से 0.3, 0.5, 0.6 इस तरह के नंबर से मतलब लैग कर रहे हैं, पैनल में नाम नहीं आया है, तो वो वेट कर सकते हैं। लेकिन जिनका 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर से है तो थोड़ा सा मुश्किल होने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 800 ओरिजिनल सीट में 500 वेटिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि 800 ओरिजिनल सीट में 500 वेटिंग क्या कभी क्लियर हो सकता है 500 वेटिंग तक? हाँ 100-150 के लिए मैं मान सकता हूँ कि 100-150 तक जिनका नंबर होगा, यानी कि अंदर में आने वाला, उनका क्लियर हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? इसी तरह के एनालिसिस के लिए बने रहेगा चैनल के साथ। जो भी कोई भी रीजन का अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।